अब किसान उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर यह बात करे कि हिंदू परिषद का अड्डा मैं ये करूँगा तो ये बात गलत है। वो जमाना जाए नहीं, ऐलान का ऐलान तो जी चौधरी साहब कर देते जी वो करता है, ऐलान नहीं कोई मान रहा। ये तो हो सके भाई कुछ चस्का हो इलेक्शन का, पहले भी ले इलेक्शन हमने तो कुछ ज़्यादा दिखा लगा उसके बता करते वोट में नहीं, पहले भी 2-3 इलेक्शन लड़ा। पब्लिक जान की, पब्लिक ने 36-37 साल हो गए चक्कर काटते उस परिवार के, पब्लिक जान की इतनी जान नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा के मेवात में यदि प्रशासन विश्व हिंदू परिषद की यात्रा निकलवाता है तो वहां पर किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, ये कहना है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर इस समय खूब वायरल हो रहा है। किसान संगठन उनके इस बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं, आज इस पर ही बात होगी। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी भी मौजूद हैं और इनके तमाम किसान साथी यहां पर बैठे हुए हैं। चौधरी जगपाल सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका चौधरी साहब बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत एक बहुत बड़ा संगठन है और जिस तरीके से हरियाणा के मेवात में राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि यदि विश्व हिंदू परिषद की यात्रा वहां पर निकलती है, प्रशासन यात्रा निकलवाता है तो वहां पर किसान ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी। तो उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं बयान नहीं यह देख रहा, अब किसान उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर यह बात करे कि हिंदू परिषद का अड्डा मैं ये करूँगा तो ये बात गलत है। किसान यूनियन में मुसलमान भी है, हिंद सभी बिरादरी हैं, सभी मजहब के लोग हैं, ईसाई भी हैं, सरदार भी हैं। भाई अगर मान लिया मैं संगठन चला रहा, मैं संगठन में ये कहूँगा फला बिरादरी का या फला संगठन का मैं जो एक बार चलो गलती कर रहा और मैं उसका साथ दे रहा, मैं उसका साथ दे रहा। भाई यात्रा का मतलब है यात्रा करना, पूजा करना, अल्लाह का नाम लेना सबका हक है, सब हक के बराबर है। अगर हम कहना कि कल मस्जिद पर जाने देंगे तुमने भाई, ये कहना कि तुमने मंदिर पर जाने देंगे, तो ये बात सबकी गलत है। और संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता का अगर ये कहना है अब हिंदू परिषद जो है कल अगर मैं ट्रैक्टर रैली कर दूँगा तो मैं तो यह बात नहीं बढ़िया समझता रही। उसको उनका तो काम है यूनियन का हमारा, अगर हम लोगों ने समझावा है। अगर भाई किसी भी हम उदन तक मीटिंग करें, उदन तक झगड़ा हुआ है, जहाँ भी मीटिंग करें गाँव में वहाँ ये समझाए भाई जिस बिरादरी में हम करें भाई अपने बच्चों को समझाओ। ये नेता लोग लड़ाए थे तुमने कोई नहीं आया था फिर, क्योंकि जो राइड करवाते हैं वो तो जहाँ भाग। और छिते कौन कव्वाल में क्या हुआ, कव्वाल में जो मरे हिंदू मरे आए मुसलमान मरे आए एक बांधते कपड़ा पानी चलाते मरे, बाकी जो झगड़ा हो जाए करके वो भाग गए। भाई ये इस तरह की बात है, एक जिम्मेदार आदमी कह रहा तो मैं तो मानता नहीं को सही कर। उन लोगों ने समझाओ, वो कहे चलो मुसलमानों ने समझाओ यात्रा तो क्या दिक्कत है, मुसलमान कौन मने कर रहा यात्रा तो हम ही तो लोग हवा दे रहे, या हिंदू कौन मने कर रहा। ईद और दिवाली इकट्ठी नहीं मनाते सब, क्या दिक्कत है, रब का नाम तो ले रहे, वो दूसरे रूप में ले रहे, हम दूसरे रूप में ले रहे। लेकिन अगर मैं संगठन चला रहा, मैं संगठन में सबकी बात कर रहा, तो मैं हिंदू परिषद भी बुरा नहीं कहता, मैं बजरंग दल ने बुरा नहीं कहता, मैं शिवसेना ने बुरा नहीं कहता। लेकिन ये भी बात अगर मैं मान लो यहाँ कोई विरोध हो गया हिंदू का मुसलमान का और मैं एक पक्ष कहूँ मैं यूँ करूँगा और फिर तो मैं भी भागीदार हूँ। यूनियन का काम ये नहीं है, यूनियन का काम है समझाना, झगड़े रोकना, झगड़ा ना करें। यूनियन गई भटक। भाई हम लोगों का जो टिकैत के साथ बात लगे थे, टिकैत की तो विचारधारा आती गांव में झगड़ा ना होने दो, कसम करो अपने चाचा ताऊ नाना मामा, क्योंकि गांव में किसी बिरादरी का जो गांव का है जा गुजरों का या फलड़ा का या सैनियों का, उसमें और भी बिरादरी होती है। और हम अपने बच्चे ने गोद में खिला रहे, पोते ने खिला रहे, कोई पड़ोस में आ गया दूसरी कास्ट का और तो उसको कुछ बताओगे बेटे तेरे बाबा आ गया, तेरा चाचा आ गया, तेरा तो रिश्ते रहते मामा नाना चाचा ताऊ के सबके रहते हैं बिरादरी में, गाँव में यह परंपरा है। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे, अगर भाई ये मुसलमान नो करेंगे तो हम नो करेंगे, हिंदू नो करेंगे तो हम नो करेंगे, तो फिर तो राइट बढ़ाने वाली बात है, घटाने वाली नहीं आए। हम तो एक बात कहें, अपील करें, हम दोनों समुदाय होता है, अगर भाई शांति बढ़ाओ सबसे पहले तो, ना तो देखो अगर कहीं दंगा होगा ना तो हिंदू परिषद का है कुछ, अगर हम रब का नाम ले रहे किसी रूम में रह रहे उसमें कोई बाधा बन रहा तो गलत है। मेवात के नूह में कुछ दिन पहले जो दंगा हुआ था उसके बाद निकलकर ये बात सामने आई कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने मुस्लिमों को उकसाने का काम किया। और जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयान दे दिया है कि यदि विश्व हिंदू परिषद की यात्रा निकलती है, प्रशासन यात्रा निकलवाता है तो हम किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, तो उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या उनका ये बयान भी उकसाने वाला है? नहीं, अगर वो एक विरोध में काट रहा
अगर वो ये क्या कह रहा है हिंदू परिषद बजरंग दल जो भी ये है, अगर उनके विरोध में कह रहा फिर तो बयान उसका गलत है। और वो कह रहा सबकी उन तो बात मैंने कहूँगा हिंदू वालों में बैठा लो ट्रैक्टर पर और मुसलमानों में बैठा लो, कट्ठे बैठा लो, कट्ठे बैठा काट लो यात्रा, यूनियन का झंडा लगा लो। अगर वो नहीं कर अगर मैं उनके खिलाफ काटूंगा हाँ तो वो भी गलत बात है। देखो खाली किसी मजहब है, खाली किसी बिरादरी तक यूनियन नहीं चलती। अगर यूनियन के दिमाग में हुआ खाली मुसलमान चलाए, मुसलमान भी चला सके, हिंदू भी चला सकते। ये अपने जिस रूप में अपने मानो अपना मानो ना, इसमें राइड क्यों करो, क्यों चैलेंज करो किसी ने। भाई अगर मेरी किसी गांव में राइड है और मैं 4 आंदों बैठ कर कहूँ भाई मेरे तक गलती होगी और मैं गांव में वह गलती माननी जाएगी, आगे 4 आदमी ने कहे भाई चल का आ गया राइड खत्म करो, और मैं चैलेंज करके गाँव में जाऊँ। मैं गाँव में कह रहा मैं रहा फलाना और मेरा यू कर लियो और मेरा वो कर लियो तो मेरा राइड ही होगी भाई, चाहे कोई भी है। ये बयान भी किसी का लंडियार पढ़ा है, बच्चा पढ़ा है बच्चों ने। हम तो ये कहें अपने बच्चों को समझाओ, कोई किसी का नेता नहीं पूरा पढ़ने का, नेता अपना घर पढ़ा जिम्ना पढ़ा जाना, कोई छटाओ नहीं बता, मुलाकात करो नहीं बता। ये पीछे यार झगड़े कितने हुए कव्वाल में हुआ, ये सब्बीरपुर में हुआ, सब्बीरपुर में झगड़ा सब्बीरपुर में हुआ, रामनगर पकड़ छेते लोग रात चलते जो दवा लेना दिल्ली यहाँ नजर पर दिल्ली रोड पर हुआ, वह लोग नहीं पूछा कौन है, वो पकड़ार छेद दिए, ये कोई तरीका है। हरियाणा के मेवात 9 में जिस तरीके से दंगा हुआ तो वहाँ पर नुकसान किसका हुआ, हिंदू का हुआ या मुसलमान का हुआ? नुकसान समाज का हुआ, नुकसान का हिंदू मुसलमान का नहीं होता नाम। अगर मान लिया मेरे यहाँ के एक बार अफवाह फैला दी थी लड़के ने, झगड़ा हो गया, मुसलमानों ने गोली मारते आ रहे, गोली चली थी नहर पे और गलती से मास्टर ने स्कूल की छुट्टी कर दी। बच्चे इतने घबराए थे, कई के हाथ पैर टूटे, लेकिन वह दुकानों में लुके, ये पूछ के नहीं लुके कि हिंदू की मुसलमान की है। हिंदू मुसलमान का अफवाह फैला दी रामपुर में ही कुछ 10 साल पहले, मैं उस टाइम में गंगों में था। तो वे बच्चे जहाँ पे लुके उन्होंने ये नहीं पूछा पहले कहीं बोर्ड नहीं लगा हिंदू की दुकान है मुसलमान की है, वह दुकानों में छिपे डरते। अगर कहीं तक कोई पेड़ में तो एक दिन में यहाँ बैठे थे, भाई था मैं तो था नहीं, 8 मुसलमान यहाँ उतरे, रो अफवाह फैल गई और तो यहाँ भाग रहे थे। उन्होंने कहा भाई थमो, वो डर गए, यहाँ बैठाए भाई माहौल खराब हो रहा है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठा के रखे वो नहीं दिन। फिर वो पता लग गया तो गोली नहर पर चली, अफवाह फैला दिया सायरन बजा कर मुसलमानों ने काट के मुसलमानों ने मार के मारते रहे काटते रहे। अत ये अफवाह जो फैला रहा वो गंदा आदमी है भाई। मैं हमने नहीं पता कि मुझे कोई मारना आ रहा, अरे मैंने तो पूछूँ, मैंने तो मेरा जो कोई गुनाह नहीं, क्यों आ रहा मुझे, मैंने क्यों मारता मुझे यही बैठा बता, तुझे मार नहीं सकता कोई भी। तो भाई ये जिस तरह की अफवाह है लंडियार है, ये लड़ाना चाहा, कुछ चंद लोग लड़ाना चाहा, लड़ाया कर उनका लाभ मिलेगा, इन्हें नुकसान हो जाएगा। मैं तो कहूँ अपील करूँ दोनों या मजहब दोनों दे, मुसलमान हो, सरदार हो, सिख हो, जो भी ईसाई हो या भाई हिंदू हो, जितने भी संगठन हैं, अगर संगठन झगड़ा करें तो वो संगठन नहीं होता। संगठन का मतलब तो ये है शांति। संगठन का काम है कि झगड़ा हो रहा है उसे समझाओ, उनका शांत करो। और जिस झगड़े में भागीदार है, हम लोग कहेंगे मैं तो इंगे तो मैं काटूंगा ट्रैक्टर, उंगे तो मैं काटूंगा। तो ये अगर राकेश टिकैत ने ये सोच कर करा कि हिंदू परिषद और काट लगा तो उनके खिलाफ काटूंगा, और फिर तो है गलत। और वो कह रहा भाई यूनियन की रेडी काटूंगा, उसमें हिंदू में होंगे मुसलमान में होंगे, और फिर गलत नहीं है। लेकिन एक बात सुनो, अरे रैली बिजली की छूट पर करो, किसान के बकाये पर करो, इस पर करो ना रैली, दूसरी जगह क्यों जा रहे भाई? ये तो दुनिया है, दुनिया तो राम पर विराजी नहीं, सारी दुनिया राम पर विराजी नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज उस यात्रा का ऐलान हिंदू संगठनों ने कर रखा था, तो उस पर तो आपकी भी नज़र होगी? नहीं, नज़र क्या थी, नज़रों का बात सुनो हमारी। यहाँ एक गली मोमडन में जाओ, मोमडन में, और मैं दावा करूँ ये बैठा चलो जय श्री राम के नारे लगाते चलो, कोई विरोध नहीं करने का। लेकिन वो अल्लाह के नारे लगा सके, अल्लाह क्यों नहीं रोको, अल्लाह के नारे लगाते जी। वो श्री राम का नारा रोकते, अल्लाह को कब्र का नारा लगाओ तो लगा दो, मैंने क्या दिक्कत है भाई? रब तो एक ही है, नाम ही तो अलग है तो एक ही चीज़। ये जो है मैं मेरी नज़रिया है कि मैं कहूँ उन तभी अपील करूँ अगर भाई इस तरह का चैलेंज ना करो। देश में शांति रहनी चाहिए, प्रदेश में शांति रहनी चाहिए, इस तरह शांति फैले और वह लोग पीछे जाए ना चलते। झगड़ा जो झगड़ा करके भाग जाए वो थमते नहीं। फिर जो झगड़ा जहाँ हो जाएगा, जहाँ मारपीट हो जाएगी, फिर वह लोग नहीं थमते जो सब है वहाँ, तो फिर मेरे बाकी पीटे ना चलते। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि किसान संगठनों का काम किसानों की आवाज़ को उठाना है। जिस तरीके से ये बयान राकेश टिकैत ने दिया है, तो वो कहीं ना कहीं किसान संगठन जिस तरीके से अपना काम करते हैं उसके एक तरह से खिलाफ है। देख लो
किसान का क्या काम है? किसान तो हर बिरादरी का किसान है। कोई किसान हिंदू मुसलमान दोनों किसान, मुसलमान तो बहुत बड़े बड़े किसान हैं भाई। अगर हम एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं फिर तो गलती मारी। वो मैंने कहूँ अब हम उसकी भी सराहना कर देंगे। वो हिंदू मुसलमानों ने सारों ने बैठा के रैली में काट दो, कट्टे टोलियों में बैठा काट दो जुलूस। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ पर यात्रा निकल गई, कई गाड़ियाँ निकल गई। चलो वो निकल भी गई होंगी, कहा किसी ने कुछ कहा का किसी ने शांतिपूर्वक अगर गाड़ी निकल जाए तो कोई कुछ नहीं कर। और मैं बैठा यहाँ बैठा दावा करूँ नहीं कहता कोई भैया आप अन्नदार गाड़ी लगा लो, रोका रोड़ा ना करो, अपना जाकर जहाँ जाना रब का नाम लो। रब का नाम लेने तो जा रहे हो भाई, हम अगर प्रसाद चढ़ा जा रहे हैं, किलकी मारते जा रहे हैं रास्ते में। कितनी बार देखा अखियान यात्रा चले हैं, पैदल यात्रा, वो बड़ों की मजाक करते चले। मुझे कई बार टांग कान पकड़ो बस तुम देवी में जा रहे जहाँ भी पूजा करने जा रहे, जब तुम बड़ों की लो बत्तों में करे या करे मुच्छों में हाथ फेर आओ और फिर वह यात्रा नहीं लगती। यात्रा जीव लगे अगर रास्ते में शांति बना के चले, माँ हो कोई भी देव देवता हमारा है, वो ये थोड़ा तुम किलकी मारते हो, लोगों की मजाक बनाते हो। जब लोगों की मजाक बना रहे फिर वह क्या मान लगी, क्या कबूल कर लगी उन लोगों की बदतमीजियों की। कुछ लोगों का राकेश टिकैत के इस बयान पर कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है तो उनका ये बयान राजनीति से प्रेरित है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी राकेश टिकैत ने कुछ ऐसा ही किया। भाई देखो या तो जाने राकेश, हम तो वहाँ की सोच भी नहीं सकते ना। हमने तो लड़ना ना, हमने 24 का पता ना हमने 22 का पता। यह जनता है जिससे वोट देगी वो बनेगा। ये उकसाड़े देने देते और जनता तेरी पागल नहीं रही। उकसाड़े तो इधर देखो एक बात सुनो, ये पहले भी कोको करने का क्या बताया, कोको लेगी कोको लेगी कोको लेगी, कोको कहाँ चलेगी, वो कोको ना उठा लेगा सरकार तो फिर भाजपा की बनेगी और उससे ज़्यादा बहुमत तो बनेगी। अगर मैं यहाँ बकवासबाजी करूँ, मैं सरकार नहीं बनने देने का, तो भाई सरकार तो जनता के हाथ में है। सरकार जनता के हाथ में है, किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। और वो जमाना जाए लिया, वो जमाना जाए लिया। ऐलान का ऐलान तो जब चौधरी साहब कर देते जी वो करता, ऐलान नहीं कोई मान रहा। अब तो जिसकी दो कहें जहाँ देखी तवा पर तो वही गवाही सारी रात। पहले में तो संगठन इतने हो गए, संगठन में बाढ़ आएगी, डले पे हाथ गिरो कि यूँ फलाना संगठन यूँ सड़ा, जो 10-10, 15-15 आदमी ले रहे हो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। संगठन इतने हो गए, हमने इस तरफ लगी कहने लगन किसका नाल है, कौन सा असली है नकली है, पहले तो पूछे हैं असली है कि नकली है। तो मैं इस बात कहूँ, मैं किसी ने चैलेंज भी नहीं करता, लेकिन जो हिंदू परिषद वाले बजरंग दल वाले उन्हें भी आगे बढ़ाया कि शांतिपूर्वक अपना करना काम। रही राकेश टिकैत की, राकेश टिकैत हो सके भाई कुछ चस्का हो इलेक्शन का, पहले भी ले लिया इलेक्शन, हमने तो कुछ आया था दिखा लगा उसके बता कहते के वोट मिली, पहले भी 2-3 बार इलेक्शन लड़ा, क्या लगाया था। और असली पूछे तो जब भी किसान उनकी नजदीक सरकार तो बढ़ी, जब भी नुकसान हुआ और जी विरोध होया जी लाभ हुआ। क्योंकि आदमी सोच कुछ ही कर लो, पब्लिक जाएगी, पब्लिक ने 36-37 साल हो गए चक्कर काटते इस परिवार के, पब्लिक जाएगी इतनी नहीं जाने रही। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।